बीते हफ्ते भारत सरकार ने सोशल मीडिया, ओटीटी एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म के साथ ही डिजिटल न्यूज़ मीडिया के लिए एक नई नियमावली यानी रेगुलेटरी गाइडलाइंस का ऐलान किया। इसके साथ ही डिजिटल न्यूज़ पर नियंत्रण के सरकार के छिपे हुए नाखून और दांत भी उजागर हो गए। और इसलिए सरकार ने यह समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट हैव द सेम जस्टिस सिस्टम। और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। मैं एक एक कर उन गड़बड़ियों का जिक्र करूंगा ताकि आप समझ सकें कि सरकार आजाद न्यूज मीडिया क्यों नहीं चाहती और उस पर काबू करने के लिए उसकी क्या क्या योजनाएं हैं। बतौर जागरूक नागरिक यह जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। सरकार की पहली गड़बड़ी यह है कि उसने सोशल मीडिया और ओटीटी एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म के नियंत्रण के लिए जो गाइडलाइंस तैयार की है उसी के तहत डिजिटल न्यूज़ मीडिया को भी डाल दिया है। यह सरासर अनैतिक और अतार्किक है। सोशल मीडिया और ओटीटी मनोरंजन के प्लेटफॉर्म की नियमावली के तहत अगर आप न्यूज़ को भी नियंत्रित करने लगेंगे तो मीडिया की आज़ादी सिर्फ सपना बनकर रह जाएगी। यह मीडिया की आज़ादी पर सीधा हमला भी है। नए रूल्स और रेगुलेशन के तहत अब डिजिटल न्यूज़ मीडिया आईटी एक्ट के दायरे में होगी। यह एक अलग किचकिच है। आईटी एक्ट 2000 का निर्माण मौजूदा तकनीक और साइबर क्रांति वाले दौर में इससे पैदा हुए खतरों से निपटने के लिए हुआ था। इसका मूल मकसद है डिजिटल तकनीक और साइबर जगत से जुड़े अपराधों पर नियंत्रण और उसकी सजा तय करना। जबकि इस देश में मीडिया की स्वतंत्रता का निर्धारण 1954 के पहले प्रेस कमीशन के सुझावों के आधार पर तय होता है। इसके तहत बनी प्रेस काउंसिल एक्ट 1966 अखबारों की गाइडलाइन तय करती है। फिलहाल प्रेस काउंसिल 1989 के तहत प्रिंट मीडिया की आज़ादी को परिभाषित करता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नियमन के लिए केबल ऑपरेटर एक्ट है, जिसके स्वनियमन के लिए एनबीए है, जो एनबीएसए के जरिए खबरों का स्वनियमन करता है। इसके प्रावधान भी प्रेस कमीशन के प्रावधानों से ही तय होते हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया को सरकार ने उस कानून के दायरे में डाल दिया है जो डिजिटल और साइबर क्रांति से जुड़े अपराधों को नियंत्रित करने के लिए बनी है। सरकार की बदनीयती के कुछ और पहलू लगे हाथ समझ लीजिए। सरकार ने शिकायत निवारण के लिए जो व्यवस्था ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के लिए बनाई है, वही व्यवस्था डिजिटल न्यूज़ के लिए भी अब होगी। यह डिजिटल मीडिया की निगरानी के लिए मोरल पुलिसिंग के हालात पैदा करने वाली बात है। और इन सब के ऊपर सरकार अपने बाबुओं की एक शीर्ष संस्था भी बनाएगी जो बिग बॉस की तरह सबसे ऊपर बैठकर डिजिटल न्यूज़ की निगरानी करेगी। यह संस्था एक गाइडलाइन तय करेगी और इसके पास स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो कार्रवाई करने की ताकत भी होगी। यह अकेला प्रावधान मीडिया की आज़ादी की हत्या करने के लिए पर्याप्त है। यह तो हुई खतरों की बात। कुछ और बातें भी समझ लीजिए जो कि इस सरकार की सबसे बड़ी खासियत या कहें कि खामी है। बिना किसी से राय मशविरा किए यह खुद को ही समझदारी का एकमात्र सार्वभौम सत्ता मानती है। आपने देखा किस तरह से किसानों से बिना राय मशविरा किए संसद में बिना बहस किए 3 कृषि कानून बना दिए गए। किसान आज सड़कों पर हैं। नागरिकता का कानून मनमाने तरीके से बदल दिया गया बिना किसी से सलाह मशविरा किए। एक बड़ी आबादी साल भर पहले तक सड़कों पर थी। नोटबंदी लागू कर दी गई बिना सलाह मशविरा किए। इसके लाभ गिनवाने में प्रधानमंत्री से लेकर उनके मंत्रियों तक को पसीना आ जाता है। अब सरकार डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने की एक नई नियमावली ले आई है बिना डिजिटल मीडिया के किसी हिस्से से सलाह मशविरा किए। ये नियमावली कतई स्वीकार नहीं। यह न्यूज़ की आज़ादी का गला घोटने की नीयत से बनाई गई है।